जय गुरुदेव। मित्रों, ध्यान एक ऐसा विषय है जो आमतौर पर प्रचलित योग या मेडिटेशन से थोड़े ऊपर का विषय है। इसे हम कुंडलिनी अनुभव भी कहते हैं, समाधि कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं, वास्तविक आध्यात्मिकता की शुरुआत कहते हैं। ये सभी शब्द एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। ध्यान का अभ्यास इसलिए नहीं किया जाता कि मन थोड़ा शांत हो जाए, जीवन थोड़ा बेहतर लगने लगे या तनाव कम हो जाए। ध्यान का अभ्यास इसलिए किया जाता है कि मनुष्य अपने अस्तित्व की उच्चतर वास्तविकता का अनुभव कर सके, जिसे आत्मा, चेतना या ब्रह्म कहा गया है। मनुष्य दो वास्तविकताओं में जीता है। एक भौतिक वास्तविकता जिसमें शरीर है, विचार है, स्मृतियां हैं, अहंकार है, समय है, भय है, दुख है, सुख है। दूसरी आध्यात्मिक वास्तविकता जो इन सब के पीछे है, जो इन सब को देखने वाली है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। इस उच्चतर वास्तविकता की अवधारणा, उसे पाने के उपाय और उसे व्यक्त करने वाले शब्द हमारे ऋषियों और पूर्वजों से हमें हासिल हुए। आज हम शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपे अनुभवों को या तो नकार देते हैं या समझे बिना दोहराते रहते हैं। यही कारण है कि आज अध्यात्म शब्दों में तो बहुत प्रचलित है, पर अनुभव में लगभग शून्य है। अब सवाल उठता है कि ध्यान अनुभव वास्तव में होता क्या है? ध्यान अनुभव का अर्थ है ध्यान की अवस्था में घटित होने वाला वो रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभव, जिसमें साधक सामान्य इंद्रिय अनुभव और बुद्धि की सीमाओं से ऊपर उठता चला जाता है। जो अनुभव आंखों से देखा जा सके, कानों से सुना जा सके और तर्क से समझा जा सके, वो ध्यान का वास्तविक अनुभव नहीं कहलाता। ध्यान अनुभव वो है जिसमें साधक प्रत्यक्ष रूप से किसी उच्चतर चेतना का साक्षात्कार करता है। शांति, आनंद, मानसिक सुकून, वर्तमान में जीना, रोना, हंसना या अच्छा महसूस करना, ये सब ध्यान के वास्तविक अनुभव नहीं माने जाते। बच्चे भी बिना किसी ध्यान अभ्यास के ये सब अनुभव करते हैं। हम सब ने बचपन में ये अवस्थाएं जानी हैं, पर क्या उस समय हमें आत्मज्ञान हुआ था? कोई भी अनुभव जिसमें कुंडलिनी या आध्यात्मिक शक्ति का जागरण नहीं होता, वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं माना जाता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कुंडलिनी है क्या? क्या कुंडलिनी कोई कल्पना है, कोई प्रतीकात्मक कथा है? मित्रों, कुंडलिनी वो दिव्य तंत्र है जो हमारे शरीर में श्वास को संचालित करता है और उसी के माध्यम से आध्यात्मिक जागरण को संभव बनाता है। यही शक्ति समाधि देती है, यही शक्ति वास्तविक ध्यान अनुभव कराती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो मनुष्य को ऐसे अनुभवों से गुजारती है जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला देते हैं, झंकृत कर देते हैं। पहला वास्तविक ध्यान अनुभव लगभग अलग होता है, प्रत्यक्ष होता है। श्वास पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, शरीर जड़ हो जाता है, हिलने डुलने की शक्ति चली जाती है। या फिर कभी झटके आते हैं, कंपन होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अत्यंत शक्तिशाली बल भीतर या बाहर से हमें पकड़ चुका है। इस अवस्था में साधक पहली बार पूरी गहराई से यह समझता है कि वो कुछ भी नियंत्रित नहीं करता। यही कुंडलिनी का प्रथम परिचय होता है। जब उच्चतर शक्ति जागृत होती है तो साधक कभी कभी पूर्ण रूप से शरीर और संसार से कट जाता है, जिसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। कभी कभी साधक अर्ध जागृत अवस्था में रहता है और शरीर और आसपास का कुछ कुछ बोध बना रहता है, जिसे सविकल्प समाधि कहा जाता है। यह अनुभव कुछ क्षण के हो सकते हैं, कुछ मिनटों के हो सकते हैं और कभी कभी घंटों तक भी रह सकते हैं। एक बात साफ है, ये अनुभव केवल गहरे ध्यान या समाधि में ही होते हैं। ध्यान समाप्त होने के बाद पूर्ण जागृत अवस्था में दैनिक गतिविधियों के दौरान ये अनुभव नहीं होते या थोड़े बहुत होते हैं।
वास्तविक ध्यान के दौरान अनेक प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। कभी साधक तीव्र प्रकाश देखता है, इतना तेज कि दोपहर के सूर्य जैसा हो, पर आंखों पर कोई दबाव न पड़े। कभी पूर्ण अंधकार दिखाई देता है, ऐसा अंधकार जिससे भय उत्पन्न हो जाता है और शरीर हिल भी नहीं पाता। कभी सभी रंग एक साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं और अंत में सब कुछ शुद्ध हो जाता है, श्वेत में विलीन हो जाता है। कभी छोटे से प्रकाश के कण दिखाई देते हैं, कभी विशाल कमल, कभी देव या देवी के दिव्य रूप, कभी अजीब और भयावह आकृतियां। ये दृश्य इतने स्पष्ट होते हैं कि साधक को लगता है मानो प्रकाश ने ही कोई रूप धारण कर लिया हो। ये दृश्य दोबारा नहीं आते। यदि कोई व्यक्ति खुले नेत्रों से रंग या आकृतियां देख रहा है तो संभवतः वह वास्तविक ध्यान का अनुभव नहीं है। कुछ अनुभव दृष्टि से भी गहरे होते हैं। साधक अनुभव करता है कि उसके चारों ओर की दुनिया लुप्त हो गई और केवल श्वेत शून्य शेष है। कभी ऐसा लगता है कि चारों ओर जल ही जल है और साधक उसमें डूब रहा है। श्वास रुक रही है और मृत्यु निश्चित है। यदि साधक इस भय को देखता रहता है और उससे भागता नहीं है तो वो अनुभव करता है कि वो कभी मरता ही नहीं है। कभी साधक अपना सूक्ष्म रूप देखता है, कभी वो अनुभव करता है कि वो अपने आसपास की सभी वस्तुएं बन गया है। दीवार, फर्श, जमीन, पेड़, आकाश, सब कुछ। कभी उसे पूर्णता का बोध होता है कि पाने को कुछ भी नहीं है और छोड़ने को कुछ भी नहीं। उसी से गहन और अकथनीय शांति उत्पन्न होती है। शरीर के स्तर पर भी तीव्र परिवर्तन होते हैं। कभी शरीर अत्यधिक गर्म हो जाता है, जैसे भीतर आग जल रही हो। कभी असहनीय ठंड पड़ने लगती है। कभी शरीर इतना हल्का हो जाता है मानो अस्तित्व ही नहीं है। शरीर में झटके आते हैं, कंपन होता है, हाथ, पैर, गर्दन या पूरा धड़ हिलने लगता है। कभी शरीर स्वतः विभिन्न आसनों में मुड़ने लगता है। कभी साधक नृत्य जैसी गतियां करने लगता है। ये सभी क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, स्पॉन्टेनियस। साधक इन्हें रोकता नहीं है। श्वास भी अपने आप बदलने लगती है, कभी बहुत धीमी, कभी बहुत तेज, कभी रुक रुक कर। कभी श्वास बिना किसी प्रयास के रुक जाती है। कभी एक नासिका से श्वास अंदर जाती है और दूसरी से बाहर निकलती है। कभी दोनों से अंदर जाती है और दोनों से बाहर निकलती है। इसे स्वाभाविक प्राणायाम कहते हैं। यही कुंडलिनी की वास्तविक क्रिया है। इन अनुभवों के दौरान साधक समझ जाता है कि कुंडलिनी को जगाने के लिए किए जाने वाले जबरदस्ती के प्राणायाम कितने भ्रांत हैं। कभी साधक अनुभव करता है कि वो शरीर से बाहर निकल रहा है, सिर के शीर्ष से ऊपर जा रहा है, जैसे किसी सूक्ष्म धागे से शरीर जुड़ा हुआ है। कभी वो नाभि से बाहर निकलता हुआ अनुभव करता है। कभी वो अपने शरीर को दूर से देखता है, जैसे वो किसी और का शरीर हो। कभी वो आकाश में यात्रा करता है और फिर धीरे धीरे शरीर में वापस लौटता है। लौटते समय वो शरीर को इंच इंच फिर से अनुभव करता है। इन सब अनुभवों के साथ ध्वनियां भी आती, कभी बहुत तेज विस्फोट जैसी आवाज, कभी सूक्ष्म नाद, कभी अनजानी ध्वनियां, कभी गंध और स्वाद का अनुभव होता है बिना नाक या जीभ के प्रयोग के। कभी शरीर ऐसा लगता है मानो जल या वायु की तरंगों से बना हो। कभी ऐसा लगता है कि श्वास पूरी तरह रुक गई है और साधक कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अचानक वो जाग जाता है और समझता है कि वो ध्यान में था। अब सवाल उठता है कि क्या ये अनुभव निरर्थक है?
और इन्हें पार कर जाना चाहिए? उत्तर साफ है। ये अनुभव आत्मबोध के मार्ग की सीढ़ियां हैं। बिना इन अनुभवों के कोई कैसे जानेगा कि वो ध्यान कर रहा है या केवल बैठकर सोच रहा है? आत्म साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभूति है। सोचकर, मानकर, कल्पना करके आत्मज्ञान नहीं होता। बिना प्रत्यक्ष ध्यान अनुभव के सारा आध्यात्मिक ज्ञान उधार का और द्वितीयक होता है। सूक्ष्म शरीर, आत्मा या चेतना भौतिक शरीर के भीतर और बाहर दोनों जगह होती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र, यह सूक्ष्म शरीर शब्दों से नहीं, अनुभव से जानता है। भाषा और शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए अर्थहीन होते हैं। वास्तविक आत्मज्ञान इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। इन अनुभवों का अर्थ बिल्कुल साफ है। यह संकेत है कि साधना सही दिशा में जा रही है। ये बताते हैं कि वासनाएं और संस्कार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। ये बताते हैं कि आत्मबोध की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंततः सभी साधनाओं का परिणाम चित्तवृत्ति का निरोध है, मौन। वहीं से आध्यात्म आरंभ होता है। बिना मौन के न ध्यान है न ज्ञान है। इसलिए स्मरण रखने की बात कही गई है। अनुभव के बिना अध्यात्म नहीं है, अनुभव के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं। शब्दों पर मत रुकिए, मान्यताओं में मत उलझिए। ध्यान को सच में घटित होने दीजिए। कुंडलिनी को अपना कार्य करने दीजिए। सत्य को मानिए नहीं, अनुभव कीजिए। मित्रों, सत्य किताबों की विषय वस्तु नहीं है। सत्य मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। सत्य काल्पनिक भ्रम नहीं। सत्य दिमाग की उपज नहीं है। सत्य हमेशा से था, है और रहेगा। सवाल यह है कि हम उस सत्य को, उस वास्तविक स्वरूप को कैसे पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे? जिस कुंडलिनी को लेकर हमने इतनी धारणाएं, मान्यताएं सुन रखी हैं, पाल रखी हैं, उन मान्यताओं से परे कैसे जाएंगे? आखिर वो मार्ग क्या है? वो मार्ग कैसे मिलेगा? उस मार्ग तक हम कैसे पहुंचेंगे? क्या वो मार्ग बहुत कठिन है? क्या उस मार्ग पर चलना ध्रुव है? क्या वो सबके बस की बात नहीं है? क्या उस मार्ग को पाने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, किसी रिट्रीट में, मेडिटेशन सेंटर में, या किसी महंगे गुरु के पास जाना पड़ेगा? तो दोस्तों, यहीं पर आज एक ऐसा सत्य, एक ऐसा मार्ग उपलब्ध है। यदि हमारे अंदर इच्छा है, हमारे अंदर मुमुक्षा है, हमारे अंदर प्रतीक्षा है, प्यास है, तो वो मार्ग अभी और यहीं आपको मिल जाए। इसी वक्त आप उस मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि वो मार्ग बहुत कठिन नहीं, दुरूह नहीं, मुश्किल नहीं। वो मार्ग हमेशा से हर व्यक्ति के लिए मौजूद है। ईश्वर ने हर एक के अंदर कुंडलिनी के रूप में वो डिवाइन कोड सुरक्षित रखा है, जिसको ओपन करके वो अपने वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त हो सकता है, चल सकता है। और उस मार्ग को प्राप्त करना हर एक के लिए सुलभ और सहज बनाया गया है। ईश्वर जब हमारी रचना करता है, जब क्रिएशन करता है, तो उस क्रिएशन में आगे बढ़ने के साथ पीछे लौटने का मार्ग भी हमेशा मौजूद रहता है। जब वैज्ञानिक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करने का तरीका भी उन्हें मालूम होता है। यदि कोई जाल बनाते हैं, वीडियो गेम बनाते हैं, कोई मशीन बनाते हैं, तो उस मशीन को सुधारने का, उस मशीन को डिसमेंटल करने का प्रोग्राम भी उसे बनाने के साथ बनाया जाता है। इसी तरह से मनुष्य रूपी इस शरीर को बनाने से पहले क्रिएटर ने इसको पूर्ण रूप से विलीन करने का मार्ग भी, कोड भी इसी शरीर में दे रखा है, ताकि जब हम चाहें तब अपने मूल की ओर, स्वरूप की ओर वापस चल सके। यही तो ईश्वर की लीला है। यही तो ईश्वर का चमत्कार है कि उसने हमें संसार में उतारा है, संसार के अनुभवों के लिए,
84 लाख योनियों में उतरने के लिए। लेकिन जब हम थक जाते हैं, योनियों से होते हुए मनुष्य जन्म में भी अनेक जन्म जन्मांतर की यात्रा करते हुए जन्म मृत्यु के बंधन से उकता जाते हैं और पुनः अपने मूल स्वरूप को, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को जानने की जब लालसा मौजूद होती है, आती है, जागृत होती है, तो फिर हमें वो मार्ग मिल जाता है। और कलयुग में इस मार्ग को बहुत सरल और सहज बनाया गया है, क्योंकि कलयुग ही वो समय है जब मनुष्य अपने जन्म मृत्यु के बंधनों से, यात्रा से बहुत तेजी से उकताता है और इस बंधन को तोड़ना चाहता है। और यहीं पर उसके सामने मौजूद होता है एक ऐसा मार्ग जो उसे वापस अपने मूल की ओर प्रवृत्त करता है, और उस मार्ग को कहते हैं सिद्ध योग। उसे ही महायोग कहा जाता है। महायोग की चाबी जब खुलती है, जब उस चाबी से हम अपने अंदर की सुषुप्त कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो कुंडलिनी ही हमें अपने मूल की ओर वापस ले जाने की यात्रा स्वतः शुरू कर देती है। उस कुंडलिनी को जागृत करने के लिए डिवाइन संजीवनी मंत्र YouTube पर मौजूद है। वो संजीवनी मंत्र क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए है, हमें अपने मूल स्वरूप से जोड़ने के लिए है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने वो मंत्र इस विश्व के सामने उद्घाटित कर दिया। उस मंत्र को अपनाकर, उसका जप करके, गुरुदेव की तस्वीर को देखकर जब हम ध्यान करते हैं, तो हम उस क्वांटम वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, जहां पर हमारी कुंडलिनी का कोड मौजूद है। वो कोड एक्टिवेट होते ही हमारी मूल की तरफ, स्व की तरफ, आत्म साक्षात्कार की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब हम विश्व ध्यान दिवस मना रहे हैं, या पूरे विश्व में मेडिटेशन, ध्यान, योग जैसी अनेक पद्धतियों के सेंटर्स चल रहे हैं, महंगे महंगे रिट्रीट्स हो रहे हैं, फीस लग रही है, ऐसे में हम सब के सामने एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग को हम अपने घर बैठे अपना सकते हैं। कहीं जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना। उस मार्ग का नाम है सिद्ध महायोग, सिद्ध योग, गुरु सियाग। तो आज ही गुरु सियाग संजीवनी मंत्र को डाउनलोड करें, एक्सेस करें, उसे सुने, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान में बैठें, वास्तविक ध्यान का अनुभव करें, कुंडलिनी जागृत करें, अपना, अपने परिवार का और समाज का कल्याण करने के लिए उस मंत्र को हर एक तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी में हमारे स्वयं की जीवन की सार्थकता है और इस विश्व का कल्याण छिपा हुआ है। आज इतना ही। जय गुरु।